सो हाय गाइस, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर आ गया है। सुपर एक्साइटेड क्योंकि भाई इसका वेट बहुत ज़्यादा किया है यार। डेयरडेविल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड मतलब जब ये सीरीज़ आई थी तो उस टाइम पे मैंने एरो, फ्लैश एंड ये सब कुछ देखा था डीसी का, लेकिन डेयरडेविल मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ इसका, क्योंकि ये अकेला ऐसा मार्वल का कैरेक्टर है जो सीरीज़ में इतना आगे गया है। इसने सब कुछ देखा है इस कैरेक्टर ने, इसने लो देखा है, इसने अपवर्ड देखा है, इसने मतलब पिटा भी है ये, फिर उसके बाद ये मार भी देता है। मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर बनाया था इन्होंने मार्वल ने जो मतलब मेरे ख्याल से सीरीज़ में इससे बेस्ट कैरेक्टर है ही नहीं। जो इसके बाद एक और नेटफ्लिक्स पे ऐसी सीरीज़ आई थी जिसमें जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, डेयरडेविल एंड आयरन फिस्ट ये सारे रहते हैं। डिफेंडर्स नाम से जो एक सीरीज़ आई थी, लेकिन वो सबसे बेस्ट डेयरडेविल ही है। ऐसा लग रहा है कि वो उनको लीड कर रहा है, जो कि होना ही था। सो पहले तो ट्रेलर देख लेते हैं क्योंकि बहुत वेट किया है इस ट्रेलर का। ठीक है, तो ट्रेलर देख लेते हैं कैसा है, फिर उसके बाद ट्रेलर को पूरा ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या क्या उसमें ईस्टर एग्स हैं, या फिर क्या क्या उसमें जो मार्वल ने उसमें साइंस दी हैं जिससे हम पता लगा पाएंगे कि कौन विलन है, क्या स्टोरी रहेगी और कौन कौन इसमें इंक्लूडेड है। ओके, सो हियर गोज़ द ट्रेलर। Thank you for finding the time. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. A lot of time has passed. By the look of it, you've come up in the world. I could say the same about you. The mayor serves his city. I can see you're not entirely convinced. Can you blame me? I can't shake the feeling that you're gaming the system. Why did you stop being a vigilante? The line was crossed. It's hard to come to terms with a violent nature. Hating the power it has over us. The city can't go unchecked. Sometimes peace needs to be broken. Chaos must reign. I'm putting the hatchet down. I was raised to believe in grace. But I was also raised to believe in retribution. सो ये था ट्रेलर। डेयरडेविल बॉर्न अगेन। कहा था ना यार, तगड़ा रहेगा ये, क्योंकि इन लोगों की राइटिंग बहुत तगड़ी है इस खास करके सीरीज़ की। सबसे बढ़िया बात, जो कुछ भी चीज़ें आगे बताने से पहले मैंने ट्रेलर में बीच में काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर दूँ, लेकिन एज अ मार्वल फ़ैन एंड एज अ डीप मार्वल कॉमिक फ़ैन, सो मैं कुछ चीज़ें तो ब्रेक डाउन कर दूंगा। अगर कुछ मेरे से मिस हो जाए तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। सो इसमें सबसे पहले तो इन्होंने जो तीनों कैरेक्टर हैं जो डेयरडेविल के पहले भी थे, जिसमें कैरन, जेसी, ये उन्होंने एक्टर्स चेंज नहीं करे हैं। ये बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू मार्वल, जिन्होंने कैरेक्टर चेंज नहीं करे हैं, इन्होंने एक्टर्स चेंज नहीं करे हैं, इन्होंने सब कुछ कंटिन्यू किया है फ्रॉम डेयरडेविल सीजन 3। इवन मास्क जो थे वहाँ पे रखे हुए चारों के चारों, वो देख के लग रहा है कि इन्होंने पूरा कंटिन्यू किया है सीजन 3 से, जो नेटफ्लिक्स की थी। हालांकि डिज्नी ऐसा इतना खून खराबा डिज्नी बहुत कम करता है, क्योंकि आप देख ही रहे थे शी हल्क और इनकी जितनी भी सीरीज आई थी बीच में, वो इतनी कुछ खास थी नहीं। ठीक है, मून नाइट के अलावा, हॉकाई के अलावा, और इनका इको अच्छा था क्योंकि ऑब्वियसली वो इस यूनिवर्स से है, थोड़ा बहुत वो अच्छा था। एंड आपका लोकी वो बहुत तगड़ा था इनका। बाकी 2-3 सीरीज जो और आई थी वो इतनी अच्छी है नहीं जो मारुति, लेकिन ये जो आया है, ये आ गया है इनका सेवियर, और अब होगा हंगामा। तो अब इसको ट्रेलर को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ट्रेलर चालू होता है म्यूज से। म्यूज कॉमिक बुक का एक
कैरेक्टर है जो कि लोगों को मार के उनके खून से पेंटिंग बनाता है। ओके, हाँ, काफ़ी जोकर से थोड़ा-सा लेना-देना है, इसका थोड़ा-सा क्रेज़ी है ये। एंड ये एक बार इसने 100 पुलिस वालों को मार के उनसे पेंटिंग बनाई थी इसने, ठीक है? सो इसको पकड़ने वाले ब्लाइंड स्पॉट और डेयरडेविल दोनों होते हैं कॉमिक में जो इसको मारते हैं। दूसरा वो उससे पूछता है कि व्हाई हैव यू स्टॉप बीइंग अ विजिलेंटे? The line was और crossed. वो बोलता है अ लाइन वाज़ क्रॉस्ड। तो इसका मतलब ये है कि एक शॉट है इसमें जब वो बोलता है द लाइन वाज़ क्रॉस्ड, तो एक हेलमेट उसका जो मास्क है वो ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाया है। तो उसमें एक जो हॉर्न है उसका वो टूटा हुआ है और वो डी की शेप में दिखाया है। पिक्चराइज़ेशन बहुत तगड़ा है इनका। वो डी की शेप में दिखाया है वो भी, ठीक है? डेयरडेविल की वज़ह से। एंड उसका हॉर्न जो है वो टूटा हुआ है एक। और दूसरा नीचे आप देख रहे होंगे मतलब कि एक बार है या फिर एक शॉप है जिसका काँच टूटा हुआ है। तो मेरा एंटिसिपेशन ये है कि इसमें बुल्सआई के साथ उसकी एक फाइटिंग होती है जिसमें बुल्सआई को वो एक्सीडेंटली मार देता है। मतलब फिर एक सीन दिखाया है जिसमें वो ऐसे बुल्सआई को उठा के लेके जा रहा है रेलवे ट्रैक पे। वो बहुत तगड़ा सीन है क्योंकि वो बुल्सआई को हॉस्पिटल लेके जाता है और वो बुल्सआई जो है हॉस्पिटल में मर जाता है। ठीक है? तो इसी वजह से क्योंकि डेयरडेविल का रूल है, मतलब मैट का रूल रहता है, वो किसी को मारेगा नहीं जान से। बुल्सआई मर जाता है। हाँ, एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, व्हाइट टाइगर, जो कि आपका कॉमिक बुक से ही है। इसमें एक सीन है जिसमें वो एक ऐसे पहन रहा है, वो उसका एमुलेट है। वो एमुलेट से उसको ताकत मिलती है, ठीक है? एंड ये थोड़ा-सा आयरन फिस्ट और उसकी वर्ल्ड से ये आता है, ठीक है? ये एक्चुअली मैं बता देता हूँ जो कॉमिक में है, हो सकता है ये उन्होंने सेम ही दिखा दें, थोड़े बहुत बैक स्टोरी दिखाएँ या फिर इसके डिफरेंट सीरीज़ निकाले हैं, हो सकता है क्योंकि एक स्टूडेंट होता है जिसको एमुलेट मिल जाता है कहीं से और उसके बाद इसको पहनते ही इसके अंदर पावर्स आ जाती हैं। पावर्स हीलिंग पावर्स हैं इसकी, प्लस स्ट्रेंथ आ जाती है, स्पीड आ जाती है, कॉम्बैट स्किल्स बहुत हाई हाई हो जाती है, ब्लैक पैंथर की तरह, ठीक है? और थोड़ा-सा उसका लुक जो है वो उसकी तरह नहीं लग रहा था, मून नाइट की तरह। हाँ, और ये कैरेक्टर बड़ा तगड़ा है। दूसरा इसमें सीरीज़ में थोड़ा-सा ये रहेगा, डेयरडेविल और विल्सन फिस्क जो हैं, जो शुरुआत में ये बात करने आ रहे हैं, हो सकता है ये म्यूज़ को मारने के लिए बात करने आए क्योंकि म्यूज़ को मार नहीं पा रहे दोनों, ठीक है? जो एक शॉट है जिसमें म्यूज़ विल्सन का एक ड्राइंग बना रहा है, ठीक है? लेकिन वो खून से नहीं बना रहा, तो इसका मतलब ये है कि विल्सन फिस्क भी म्यूज़ के लिए एंटी है एंड डेयरडेविल भी एंटी है। हो सकता है ये लोग उसी के लिए मीटिंग करने आए हैं, ठीक है? कि इसका करे क्या? और फर्स्ट मीटिंग में आप देख रहे हैं विल्सन फिस्क मेयर बन चुका है और दूसरा उसके हाथ में रिंग है, तो इसका मतलब वो वेनेसा से शादी भी कर चुका है, ठीक है? एंड मेयर बनने का आप वो एक सिटी नीड्स हीलिंग ऐसा टाइप का वो कुछ बोल रहा है, तो उसमें सिटी का जो शॉट आता है उसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक होर्डिंग है जिसमें ल्यूक केज जब खत्म होती है तो उसमें एक होर्डिंग आता है हार्लेम का, तो वहाँ पे वो पहले कोई और उसको लीड करता है, तो ल्यूक केज उसको हथियार लेता है, मतलब कब्जा कर लेता है, तो ल्यूक केज उसको अब चलाता है। ल्यूक केज भी इसमें आ रहा है, ठीक है? आगे पनिशर भी है इसमें, ठीक है? तो पनिशर और ल्यूक केज दोनों आ रहे हैं इसमें मेरे ख्याल से। दूसरा आपका मोस्टली काफ़ी चीज़ें इन्होंने पिछले वाले सीरीज़ से ली है। एक चीज़ और है वो 4 मास, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 मास एक उसमें से कुछ तो पहले के ही आपने देखे होंगे। एक तो गोल्डन कलर का वो मास्क आप देख रहे हैं, येलो कलर का, वो आपका शी हल्क में आया था, ठीक है? एक एपिसोड में। एंड दूसरा एक ब्लैक कलर का मास्क है, वो शैडोलैंड से आया है। कॉमिक बुक में एक शैडोलैंड करके एक पार्ट है जिसमें डेयरडेविल ऐसे ब्लैक कलर का पूरा सूट पहनता है। दूसरा एक वाइट सिल्वर टाइप कलर का मास्क है जो कि उसका शांत वाला मास्क है। इसमें कॉमिक बुक्स में एक टाइम पे डेयरडेविल ऐसा हो जाता है कि वो सब कुछ छोड़-छाड़ के एक शांत लाइफ जीता है, तो वो लाइफ़स्टाइल जीता है। उसमें ये वाला उसका धारा रहता है, पूरा व्हाइट कलर का उसका सूट रहता है, ठीक है? तो ये वो वाला हो सकता है। और दूसरा एक सबसे एंड में है इधर चौथे 5वें नंबर पे, वो उसका ओरिजिनल वो वाला है जो 3rd सीज़न में उसने छोड़ा था, जहाँ से। एक सीन में ये भी है कि आपका वो होर्डिंग वाला ही सीन है जिसमें एक पूरा सिटी है, सिटी में लेफ्ट साइड में आपका एक और होर्डिंग आपने देख रहा होगा, रॉजर्स वाला। वो सब में है, आपका शी हल्क में भी है, स्पाइडरमैन भी है, जिसमें वो एक ब्रॉडवे में शो कर रहे हैं स्टीव रॉजर्स के ऊपर, वो भी है। एक सीन है जिसमें ये वेनेसा के साथ डिनर कर रहा है विल्सन फिस्क, जिसमें एक पीछे पेंटिंग है, वो आप देख रहे हैं, वो विल्सन फिस्क लोगों को मार भी रहा है, उसमें भी वो पेंटिंग आ रही है। आपको याद होगा ये पेंटिंग वही है जो कि विल्सन फिस्क को उसकी डैड की याद
दिलाता है, जिसको बाद में चलता है उसका वो डैड है ही नहीं, तो उसकी वो डैड की याद दिलाता है, जिसके सामने विल्सन फिस्क को डेयरडेविल ने तोड़ा था और उसका खून ही उस पे लगा हुआ है, वो अभी तक चेंज नहीं किया इन्होंने, वो वैसा ही है। तो इस वजह से इसका थोड़ा बहुत तो मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने कंटिन्यू ही किया है आगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो हड्डियां टूट रही हैं, जो सीन्स हैं इसकी आंख, एक्शन नंबर 1 रहेगा। 10 के 10 एपिसोड तगड़े होने वाले हैं, स्टोरी बिल्डअप करेंगे, डार्क स्टोरी रहेगी। डेयरडेविल को ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा दिखाएंगे जो छोड़ रहा है सब कुछ, फिर उसके बाद वो दोबारा सीख साख के दोबारा आएगा, क्योंकि उस वाले सीन में जिसमें पिट रहा था उसमें ऐसे ही था। एक सीन है, हाँ एक सीन मैं भूल गया, जिसमें रेड कलर का मास्क पहन के लोग बैंक में एंटर कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसके यहाँ पे बंदूक रख देते हैं, तो वही फिर वो उन लोगों को मारता है, वो खुद डेयरडेविल क्या नाम है मास्क पहन के फिर बाहर आता है और वो पैर तोड़ता है उसका। भाई हड्डी तोड़ने के साउंड इसने पता नहीं कितनी हड्डियां तोड़ी है इसने, इसमें साउंड तगड़ा है। मेरे ख्याल से डेयरडेविल को सब लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं, एक इमोशनल प्लस वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हुए एक ऐसा सुपर हीरो जो कि मतलब एक्शन भी तगड़ा करता है, लोगों को मारता भी है और अपना इमोशन भी सेम रखता है, वैल्यूज को भी इंटैक्ट रखता है। वेरी एक्साइटेड, देखते हैं क्या होता है। मेरी बेस्ट सीरीज, मेरी फेवरेट सीरीज वापस आ चुकी है। थैंक यू मार्वल।